बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो। CS 510 का वीक नंबर 2 का टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ, जिसमें फ़र्स्ट पे आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड रिक्वायरमेंट्स की? हाउ टू जज गुड एंड बैड रिक्वायरमेंट्स, कि हम कैसे जज कर सकते हैं गुड और बैड रिक्वायरमेंट्स को। फर्स्ट पॉइंट आता है देयर आर सेवरल क्राइटेरिया नीड टू मीट फॉर गुड रिक्वायरमेंट्स। अब क्या हमारे पास सेवरल क्राइटेरिया की हमें ज़रूरत होती है हम गुड रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए, कि गुड रिक्वायरमेंट्स वो जो हमारे सिस्टम की नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं, क्लियरली हमारे पास डिफ़ाइन होती हैं। एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ टू मेजर द प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड प्रोग्रेस। अब गुड रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमारे पास एक एक्सीलेंट सोर्स है कि हम अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी और प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। हाउ टू जज गुड एंड बैड रिक्वायरमेंट्स, कि हम कैसे जज कर सकते हैं अपने गुड और बैड रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट की सिस्टम की। अब फर्स्ट इसमें जो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये दोनों डिफरेंट थिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स के रिक्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हों और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम नहीं है, सेपरेट हैं। नेक्स्ट लाइन है मीनिंग्स बिकम समहाउ डिफरेंट व्हेन कंसीडरिंग अ सिंगल रिक्वायरमेंट्स और अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास क्या है? सिंगल रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, रिक्वायरमेंट हमें बता दी गई हैं, और सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब दोनों को जब हम गैदर करेंगे ना, देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट आती हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स, के हमारे पास गुड रिक्वायरमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब ये की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले फिजिबल, नेक्स्ट वैलिड, सेकंड थर्ड पे आ जाता है अनएम्बिशियस, फोर्थ है वेरीफाइबल, फिफ्थ है मॉडिफाइबल, सिक्स पे आता है कंसिस्टेंट, सेवन पे कंप्लीट, एंड लास्ट हमारे पास है ट्रेसेबल। अब ये MCQs में पूछा जाता है कि आपने की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है गुड रिक्वायरमेंट्स की, वो कौन कौन सी हैं? 3 होती हैं, एक अदर लिख देते हैं, वो आपने वो फाइंड आउट करनी होती हैं। MCQs में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि मोस्टली पेपर यहाँ से आ जाता है। समटाइम ये लॉन्ग में भी आ जाती हैं। इनकी ये जो 8 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी डिटेल लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं ये। और यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन आता है LMS के अकॉर्डिंग पूछते हैं कि आपके LMS में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। आपने वो इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रख के आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आगे मैं आपको मज़ीद डिटेल में बता दूंगी कि कैसे आपने सॉल्व करना होता है उस क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर ये पेपर में आ जाता है जब मैं आपके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वो ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आप अपनी क्यूरीज़ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक में आप नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। आ जाता है फिजिबल रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी। रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी क्या होती है? रिक्वायरमेंट हमारे पास सिस्टम की तब फिजिबल होती हैं जब हमारे पास वो इम्प्लीमेंट होती हैं गिवन कॉन्सेंट्रेट और रिसोर्सेज लाइक बजट, टाइम एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। के हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमने वो इम्प्लीमेंट कर दी हमारे अपने गिवन कॉन्सेंट्रेट में, या जो हमारा बजट है गिवन है, जो हमारे पास बजट, जो हमारे पास टाइम गिवन है, जो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उन्हीं 3 चीज़ों को हमने यूज़ करते हुए उन्हीं चीज़ों के अंदर हमने क्या कर दिया? अपने रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट फिजिबल है, कि वो बजट, टाइम और अवेलेबल टेक्नोलॉजी के अंदर ही इम्प्लीमेंट हो गई है। नेक्स्ट है वैलिड रिक्वायरमेंट वैलिडिटी। अब MCQs आ जाता है वैलिड रिक्वायरमेंट वैलिडिटी टर्म एज करेक्ट, कंसिस्टेंट, कंप्लीट, इस तरह MCQs पूछ लेते हैं तो ये आ जाता है रिक्वायरमेंट वैलिडिटी टर्म एज करेक्ट। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट शुड बी वैलिड। रिक्वायरमेंट तब वैलिड होती है जब इफ़ एंड ओनली इफ़ द रिक्वायरमेंट इज़ वन दैट सिस्टम शैल मीट, के उससे सिस्टम क्या हो। नेक्स्ट है वैलिडिटी कैन बी डन बाय रिव्यूइंग विद द की स्टेक होल्डर्स हु डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है कि जो वैलिडिटी होती है वो समटाइम डन होती है जब जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो रिव्यू करते हैं उनको रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर की, क्या रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट बनाया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट वैलिड भी थी या नहीं थी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें अनएम्बिशियस रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है? इफ़ द रिक्वायरमेंट हैज़ ओनली वन
इंटरप्रिटेशन देन इट इज़ कॉल्ड अनएम्बिशियस रिक्वायरमेंट। अब कोई भी रिक्वायरमेंट जिसकी क्या है ओनली वन इंटरप्रिटेशन है उसको हम क्या कहेंगे, अनएम्बिशियस रिक्वायरमेंट कह जाते हैं। अब अनएम्बिशियस क्या है, एम्बिगिटी के ऑपोजिट है। एम्बिगिटी के सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं। अब MCQ सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि एम्बिगिटी के सोर्सेज क्या है, उसमें हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लेवल्स होते हैं शो करने के लिए, क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब लास्ट इसमें आ जाते हैं कैन इफ़ेक्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूल और बजट्स के हमारे पास जो लेवल्स हैं, एम्बिगिटी के सोर्स हैं, वो हमारे पास जो प्रोजेक्ट के बजट्स और स्केड्यूल हैं उस पर वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। एग्जांपल आप लोगों ने स्टडी कर लेने हैं एम्बिशियस स्टेटमेंट की और अनएम्बिशियस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट आल्सो टर्म एज टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स। अब वैलिड रिक्वायरमेंट वैलिडेशन और वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट दोनों में डिफरेंस है। उसमें थी टर्म एज करेक्ट, इसमें है टर्म एज टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट आर वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट तब वेरीफाइबल्स होंगी इफ़ द डिवेल्प्ड सिस्टम और एप्लीकेशन कैन बी टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स तब वेरीफाइबल होते हैं कि जब जो डिवेल्प सिस्टम या एप्लीकेशन होते हैं जब उसको टेस्ट किया जाता है और ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि वो रिक्वायरमेंट से मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो वो रिक्वायरमेंट से मीट कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को, तो क्या है हमारे पास सिस्टम जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरीफाइबल हैं, अदरवाइज वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। बट प्रोडक्ट फीचर्स आर नॉट ईजी टू बी वेरीफाइड। लेकिन जो प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं उसको वेरीफाइड करना ईजी नहीं होगा जितना हम समझ रहे होते हैं। प्रॉपर एनालिसिस इज़ नीडेड टू मेक इट टेस्टेबल। क्या होता है, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करना पड़ता है मेक श्योर करने के लिए कि रिक्वायरमेंट जो विजिबल वेरीफाइबल है या नहीं है। नेक्स्ट है मॉडिफाइबल। अब रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन में ये चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ हमने सिस्टम डेवलप कर लिया, रिक्वायरमेंट जो हमारे पास पहले थी उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ बना लिया। अब उसमें हमने क्या करना है, चेंज करना है रिक्वायरमेंट्स में। जब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है कि हम उसको इजीली मॉडिफाइबल कर लें, मॉडिफिकेशन कर लें हम उसमें। जब एक चीज़ में हम मॉडिफिकेशन करिए तो वो पूरे सिस्टम को इफ़ेक्ट ना करे, इस तरह से अपना सिस्टम हमने डेवलप करना है कि रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी मॉडिफाइबल होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आर मॉडिफाइबल इफ़ एनी चेंज कैन बी मेड टू द रिक्वायरमेंट इजीली, कंसिस्टेंटली एंड कम्प्लीटली विदाउट एनी चेंज टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। कि रिक्वायरमेंट्स तभी मॉडिफाइबल होंगी जब उसमें कोई भी हम चेंज करते हैं तो वो चेंज इजीली हो जाए, कंसिस्टेंटली हो जाए और कम्प्लीटली उसमें चेंज हो जाए कि विदाउट चेंज हुए सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है या स्टाइल है डॉक्यूमेंट का उसमें चेंज ना हो, जस्ट उस रिक्वायरमेंट्स का उस छोटा सा जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई एक चीज़ होगी उसमें चेंज हो जाए। रिडंडेंसी इज़ अ की फैक्टर ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। अब ये MCQs आ जाता है कि रिडंडेंसी किसका की फैक्टर है, किसका वो मॉडिफाइबल क्या। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट आ रिलेशनशिप अमंग टू और मोर रिक्वायरमेंट्स। अब कंसिस्टेंट क्या हमारे पास रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स का। आ रिक्वायरमेंट इज़ कंसिस्टेंट। अब रिक्वायरमेंट कब कंसिस्टेंट होगी, इफ़ इट डज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्ट्स और इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट। जब वो दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी तो वो क्या होंगी, रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट होंगी। जिसमें हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड और अदर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है हमारे पास, डेट शैल डिस्प्ले इन मंथ, डेट और ईयर। और सेकंड में क्या है, डेट शैल बी डिस्प्लेड इन डेट, मंथ और ईयर। अब फॉर्मेट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मतलब क्या है, सेम है। बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी इज़ रिक्वायर्ड। अब क्या होती है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है कंप्लीट। Complete requirements should be present for all condition that can occur। अब complete requirement क्या होती है, जो भी हमारे पास कंडीशन अकर हो रही है सिस्टम में उसके लिए वो क्या हो, प्रेजेंट हो। डिफ़िकल्ट है चेक करने के, इनको कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को चेक करना डिफ़िकल्ट होता है। कैन इफेक्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूल और बजट। जो स्केड्यूल और बजट होता है प्रोजेक्ट का, कि हमने हमारे पास ये अमाउंट है, इतनी अमाउंट में हमने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है। टाइम होता है, स्केड्यूल एक प्रॉपर बना हुआ होता है कि ये स्केड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग हमने
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इस ये क्या होते हैं, जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट होती है वो इफ़ेक्ट करती है स्केजुअल और बजट पे। ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट इफ़ेक्ट करती है स्केजुअल पे और बजट पे, तो वो कौन से कंप्लीट रिक्वायरमेंट। देर इज़ नो वे टू बी श्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कैप्चर। अब हम मेक श्योर नहीं कर सकते कि कोई जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो कैप्चर हो गई है, क्योंकि कहीं ना कोई चेंज आ जाता है, कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है। इट्स बिकॉज यूज़र कैन ऐड न्यू रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द इंजीनियरिंग फेज। अब जैसे पहले भी बताया, मॉडिफिकेशन हो जाता है सिस्टम में, कोई ना कोई चीज़ ऐड करवानी होती है, चेंजिंग आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, इसलिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। किसी ना किसी फेज़ पे कोई ना कोई चेंज आ जाता है, कोई ना कोई चीज़ डिलीट करनी पड़ जाती है, एडिशन हो जाता है किसी भी चीज़ की। जो एक चीज़ पहले से बनी हुई होती है उसको अपडेट करना होता है। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्टार्ट से ही कंप्लीट है। नेक्स्ट है ट्रेसेबल। ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पहले भी बता चुकी कि ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। अगेन मैं डिस्कस करती हूँ इसको। रिक्वायरमेंट्स आर ट्रेसेबल इफ़ द सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल तब भी होती हैं अगर उनका जो सोर्स है वो आइडेंटिफाइड हो के। यहाँ पे ये चीज़ है, हम इसको आईडी से सर्च कर सकते हैं, उसका एक यूनिक आईडी हमारे पास है। हमने क्या किया, उसको सर्च करने के लिए सर्च किया, उसको हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो आ गई। इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड फॉलो द लाइफ ऑफ रिक्वायरमेंट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारे पास एबिलिटी है कि हम डिस्क्राइब कर सकें या फॉलो कर सकें रिक्वायरमेंट की लाइफ को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमें अब नेक्स्ट है ट्रेसेबिलिटी। वाई ट्रेसेबिलिटी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ट्रेसेबिलिटी की। नीड फॉर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द रिक्वायरमेंट आर एटॉमिक एंड हैविंग यूनिक आईडी देन इट वुड बी ट्रेसेबल। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर यूनिक आईडी होगी तो रिक्वायरमेंट क्या है, इजीली ट्रेसेबल होंगी। यहाँ पे वीक नंबर 2 के टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वीक नंबर 3 के, जिसमें आ जाती हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, इन्वर्स रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेंट्रेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।